हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था और आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। और प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहे बच्चों। आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारे क्वेश्चन को करवाया जाएगा और अच्छे प्रकार से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर आपको क्लास बुरा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखें, जैसा आपको लगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। और प्रश्नावली 1.1 कहता है, पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 135 और 225 का HCF निकालना है। जैसा कि हम लोगों ने कल पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर HCF निकालना हम लोगों ने सीखा था। उसी के आधार पर इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि मान लेना है, माना कि a बराबर 225, बड़े वाले को हम लोग a मानेंगे, तथा b बराबर 135, जहां बच्चों a जो है वो बड़ा है किससे, b से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, a में यानी कि 225 में 135 से डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो 135 से बच्चों 225 में डिवाइड करेंगे तो 135 दूनी का 270 होता है, यानी कि एक बार में ये 135 यहाँ पे डिवाइड होगा, ये 0 बचेगा, 12 में से 3 घटेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका कहता है बच्चों कि a बराबर BQ प्लस में R। a का मान 225 है, b का मान 135 है, गुना में r का मान 1 प्लस में गुना में यहाँ पे q का मान 1 हो जाएगा और r का मान हो जाएगा 90। लिखेंगे बच्चों कि r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः हम भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। भाग प्रक्रिया क्या रखेंगे बच्चों, जारी रखेंगे। स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम जो आपका शेषफल है उसको हम लोग b बना देंगे और जो आपका b था वो अब a बन जाएगा। यानी कि 90 से आपको डिवाइड करना है बच्चों, 90 से आपको डिवाइड करना है 135 में। 90 दूनी का 180 होता है, तो 90 से यहाँ पे 90 लिखेंगे और एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 5 और ये बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। वही चीज a इज इक्वल टू BQ प्लस में R। a का मान कितना बच्चों, तो a का मान 135 है, a का मान यहाँ पे 135 है। चलिए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। a का मान 135 है बच्चों, इज इक्वल टू b का मान 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस में बच रहा है आपका 45। यहां से लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया क्या रखेंगे बच्चों, भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 में बच्चों हमको लग रहा है कि यहां से आपको HCF प्राप्त हो जाएगा, है ना। 45 से 90 में आप डिवाइड करेंगे तो 45 से आप 90 में डिवाइड करेंगे बच्चा, तो यहां से आपको 45 2 जा 90 होता है, यहाँ 0 बच जाएगा, यानी शेषफल आपका 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस में r, यहां से हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0 लिखेंगे, इसलिए r बराबर 0। अतः हम भाग की जो प्रक्रिया है, भाग प्रक्रिया रोक देंगे, इसलिए HCF ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू आपका आगे कितना 45। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर पहले का। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। 196 और 38,220 देखते हैं। 196 और 38,220 का 196 और 38,220, ये आपका पहला का दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, पहला का ये दूसरा नंबर सवाल है बच्चा। आइए तो उसी प्रकार से हम हल करेंगे इसको। तो हल करने से पहले यहां पे हम मान लेंगे, माना a बराबर 38,220 और b बराबर 196। जहां क्या है बच्चा, तो a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। तो 196 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे, यहां पे आप इस प्रकार से लिखेंगे ही। ठीक है, 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 में। तो बच्चा 196 दूनी का हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। 196 दूनी कितना हो जाता है, देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 बाकी 9 दूनी 18, 19 9 बाकी 1 2 1 3, 392 ज्यादा हो रहा है, एक बार में लग जाएगा। ठीक है, एक बार में यहाँ पे लगाएंगे 196। 12 में से 6 घटेगा 6, 7 7 में से 9 नहीं घटेगा, 5 लेंगे 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8 9 17 होता है। और ये 2 2 में से 1 घटेगा, 1 आ जाएगा। 186 यहाँ पे 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 1862। 196 से लगभग ये लग जाएगा 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 9 बार में यहाँ से डिवाइड आपको हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्के 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 5, 86 के 6 बाकी 8, 9 एकम 9 9 8 17 बच्चों 1764 हो जाएगा। ठीक है, एक और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 छक्के 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 81 5, 86 के 6 बाकी 8, 9 8 1764। चलिए ठीक है, 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, 15 5 हो जाएगा, 5 में से 6 नहीं, 15 15 में से 6 घटेगा, 9 6 15 होता है। ये 7 में 7 0 और 1 में से 1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर उतरेगा आपका 0। ठीक है, 196 से बच्चों आप लगाएंगे 9 2 चौके 8, 5 बार में लगभग आपको शायद लग जाएगा 5 बार में। 196 पचे 6 पचे 30 का 0 बाकी 0, 9 पचे 45 और 3, 45 और 3 कितना होता है बच्चा, तो 45 और 3 होता है 48 का बाकी 4, 5 4 9 980। तो यहाँ पे बच्चा आपको जो है ये 5 बार में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 980। आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शेषफल आपका हो गया 0। तो बच्चा आप यहीं पर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये स्टेप 1 में ही क्लियर हो गया बच्चा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां पे a का मान है 38,220 इज इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस 0, r बराबर, इसलिए r बराबर 0। अतः भाग प्रक्रिया रोक देंगे या बंद कर देंगे, भाग प्रक्रिया बंद कर देंगे। तो यहां से निकल के आया, इसलिए HCF ऑफ 196 और
38,220 का जो बच्चा आपको आया कितना 196 आया, क्योंकि 196 ही इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहले के दूसरा का आंसर। ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा क्या है, 867 और 255, 867 और 255। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 867 और 255, ये पहला का तीसरा प्रश्न है। चलिए हल करते हैं। माना, उसी प्रकार से लिखेंगे, माना कि a इज इक्वल टू 867 और v इज इक्वल टू 255, जहां जहां बच्चा a इज ग्रेटर देन b। तो यहां पे 255 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 867 में, 255 से डिवाइड करेंगे 867 में। ठीक है, कितने बार में लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 बार में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15 के 16 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। 7 में से 5 घटेगा 2, ये हो जाएगा 0। 8 में से 7 घटेगा तो ये बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेप नंबर ये फर्स्ट था, भूलना नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बच्चों यहाँ पर प्रेमिका मत लिख दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो वो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्रेमिका यहाँ पे आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। प्रमेयिका अच्छे से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर BQ प्लस में R। ए का मान कितना है, तो 867 बराबर 255 गुने में 3 प्लस का 102 लिखेंगे बच्चा। यहाँ R इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग की प्रक्रिया जारी रखेंगे, है ना। तो स्टेप नंबर 2 चलेंगे। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा बच्चा, 102 से हम डिवाइड करेंगे 255 में, तो ये 2 बार में लग जाएगा, 204 1 5, ये हो जाएगा आपका 0। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये रहा कॉपी, यहाँ हुआ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 255 102 गुना 2 प्लस 51 लिखेंगे। R इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हो रहा है आपका, लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। भाग प्रक्रिया क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। अब स्टेप नंबर 3 चलते हैं, और स्टेप नंबर 3 में हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हमारा सॉल्व हो जाएगा। 51 से 102 में हम डिवाइड करेंगे, 51 से बच्चा हम लोग 102 में डिवाइड करेंगे, तो 51 दूनी का 102 होता है, ये 0 0 0 आता है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सेम चीज कॉपी पेस्ट मार देते हैं, है ना, टाइम की बचत करते हुए। ये रहा, ए का मान 102 हो गया, यहाँ पे 51 गुना 2 प्लस का 0 लिखेंगे। R इज इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया क्या कर देंगे, रोक देंगे, भाग प्रक्रिया रोक देंगे। इसलिए HCF ऑफ बच्चा कितना, 867 और 255 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 51, 51 आपका ये हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिए,
चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये प्रश्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो आपका एचसीएफ निकालने का प्रश्न है आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमें आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई बच्चा क्या है, पूर्णांक है। चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हालांकि हमने कल ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया था। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा मान लीजिए मान लीजिए ये ठीक रहेगा। तथा मान लीजिए b = 6। अब लिखेंगे b = 6 इसलिए मानते हैं बच्चा कि दी गई जो संख्याओं का रूप है, दी गई संख्याओं का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। दी गई संख्याओं का रूप 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बच्चा होता है a = bq+ में r होता है। आपने a को a ही रखा है, b को आपने माना है 6q+ में, यहां पे r हो जाएगा। लिखेंगे जहां q एक अऋणात्मक पूर्णांक है तथा r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 6 से बच्चा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अतः लिखेंगे r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 होगा। यानी बच्चा आपको हम b का मान बताए थे कि b का मान यदि 6 है और 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो शेषफल आने की जो संभावना होगी वो 0 से लेकर के 5 तक होगी। 6 या 6 से बड़ा तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 6 जैसे ही आएगी 6 से डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। तो शेषफल हमेशा b से छोटा ही होगा, 0 और b से छोटा ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां से क्या करेंगे बच्चा, लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, a = bq+ r था, तो a का मान यहां से रखेंगे 6, a का मान तो यही है, b का मान यहां पे 6q+ में 1 हो जाएगा। 6q+ में क्या हो जाएगा, 1। फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा भाई, तो a बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, 6q+ में हो जाएगा 2 और a बराबर यहां से लिख देंगे
6 क्यू प्लस में 2 हो जाएगा, 2 अगर हम कॉमन लेंगे बच्चा तो यहां से हो जाएगा 3 क्यू प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यू प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 6 क्यू प्लस 2 या 2 इस प्रकार से हो गया। ठीक है ना, 6 क्यू प्लस 2 ही लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 6 क्यू प्लस 1 जो है 6 क्यू प्लस 1, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये 6 क्यू प्लस 2, यहां से 2 अगर कॉमन हो गया 3 क्यू प्लस का 1, इसमें 2 मल्टीप्लाई के रूप में है। मतलब किसी भी संख्या में अगर 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो कैसा पूर्णांक होता है, तो वो होता है सम पूर्णांक होता है बच्चा। कैसा होता है, सम पूर्णांक। इसमें आप देखेंगे 6 क्यू प्लस 1 में आप कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हो, यानी कि जब कॉमन 2 नहीं निकल रहा है मतलब 2 से ये नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। अगर बच्चा ये 2 से कटता तो 2 इसमें कॉमन निकलता, तो ये यहां से 6 क्यू प्लस 1 हमको विषम पूर्णांक आ रहा है और 6 क्यू प्लस 2 हमको सम पूर्णांक यहां से निकल के आया। अब लिखेंगे जब, एक चीज छूट गया, जब r का मान 0 0 लेना छूट गया बच्चा, यहां से 0 लेना छूट गया, सॉरी यहां से भूल गए हम, कोई बात नहीं। जब r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0, यानी कि यहां से हो जाएगा 6 क्यू, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू, यानी बच्चा 3 क्यू में 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि ये जो आएगा आपका सम पूर्णांक आएगा, सम पूर्णांक आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़े बच्चा, तो देखेंगे जब r बराबर 3 हो, जब r बराबर 3 हो तो जब r बराबर 3 होगा तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। a बराबर हो जाएगा यहां से 6 क्यू प्लस में 3, तो बच्चा यहां से आप कॉमन लीजिएगा तो क्या निकलेगा 3 कॉमन निकलेगा, है ना। तो 3 कॉमन निकलेगा, तो अगर यहां से 3 2 तो निकल नहीं रहा है, मतलब एक ऐसा पूर्णांक हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो यहीं से लिख देते हैं विषम पूर्णांक। फिर चलेंगे जब r बराबर 4 हो तो जब r बराबर 4 होगा तो a बराबर 6 क्यू प्लस में 4 हो जाएगा। फिर यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 3 क्यू प्लस में 2 हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो गया तो ये बचेगा आपका सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। फिर चलेंगे जब r बराबर 5 हो, जब r बराबर 5 हो तो क्या होगा बच्चा, a बराबर 6 क्यू प्लस में 5, और यहां कुछ कॉमन नहीं हो रहा, मतलब ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 6 क्यू आया, ये सम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक है, यहां से 6 क्यू प्लस 2 सम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 3 विषम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 5 विषम पूर्णांक है। मतलब यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हम लिखेंगे यहां से यह स्पष्ट है कि यहां से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। ये हमने यहां पे दिखा दिया, ठीक है, दर्शाइए है, यानी आंसर नहीं, अब ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हमने इसको क्या कर दिया बच्चा, प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। देख लीजिए, इसी प्रकार से हम इसको साबित कर देंगे। आगे बढ़ जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चा, देखिए यहां पे क्या कह रहा है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 32 सदस्य का एक आर्मी बैंड है और 32 सदस्य के आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली एक सेना की क्या बनानी है, लाइन बनानी है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब स्तंभ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना, स्तंभ समान होनी चाहिए, संख्या तो अलग होगा ही, क्योंकि वो 32 बैंड वाला 32 गया, उसी के पीछे सेना को क्या करना, मार्च करना है। तो कतारें जो है, स्तंभ जो है ना, वो समान होनी चाहिए और उसी के पीछे सारे आर्मी को, जितने भी सेना है वो सारी सेना जो एडजस्ट हो जानी चाहिए। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए लिखेंगे, परेड में आर्मी यानी कि सेना की टुकड़ी की संख्या दिया है, परेड में सेना 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की संख्या बराबर 616 और बैंड, परेड में बैंड आर्मी बैंड, परेड में आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या 32। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या बराबर, या समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या, समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या बराबर, आपको निकालना पड़ जाएगा HCF इन दोनों का, 616 और 32 का HCF निकालना पड़ जाएगा और जो आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, HCF निकाल दीजिए। 32 से 616 में आप डिवाइड कर देंगे तो 32 दूनी 64, यानी 32 एकम हो जाएगा 32, एक में से 2 घटेगा नहीं तो 5 चले, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा तो 5 में से 3 घटेगा 2 बच जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। 32 से डिवाइड लगेगा, 30 × 5 = 150, 30 × 80 से 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 9 बार में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 घटेगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। 8 से डिवाइड कर देंगे 32 में, 8 चौका 32, यानी शेषफल आपका यहाँ पे आ गया 0। तो आपको यहाँ से HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 स्तंभ अगर लगाते हैं, 32 को है तो 8 स्तंभ लगाना पड़े, कैसे, 4 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 को बैंड वाला रहेगा, 8 को स्तंभ लगा देंगे और उसके पीछे अगर आर्मी के जो सेना है वो सेना को अगर हम खड़ा कर देंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसके पीछे स्तंभ के पीछे जो है बराबर संख्या में लाइन लग जाएगी। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए तो बच्चा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहां से होता है समाप्त। बढ़ते हैं अब आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से जो है हम लोग समाप्त करेंगे बच्चा। हाँ, तो एकलुट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। चलिए दर्शाते हैं। उसी प्रकार से लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा मान लिया कि b बराबर 3 और लिखेंगे b बराबर 3 इसलिए मानते हैं कि b बराबर 3 इसलिए मानते हैं कि दी गई संख्याओं का रूप 3m या 3m+1 है। तो लिखेंगे बच्चा यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a = bq प्लस में r कहता है। a का मान तो यही रहेगा, b का मान आप यहां से देखिए क्या आप लिख सकते हो, b का मान 3 माना है आपने, 3q प्लस में r, जहां आपने लिखेंगे यहां पे जहां q एक अऋणात्मक पूर्णांक है, q एक अऋणात्मक पूर्णांक है तथा r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि 0 से बड़ा बराबर और 3 से आपका हो जाएगा छोटा। अतः बोलेंगे अतः r का जो संभावित मान होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 होगा। 3 से तो छोटा ही होगा। अब लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r, यानी कि 3q प्लस 0, यानी a बराबर आप बोलेंगे कि a बराबर यहां से आ गया आपका 3q। ठीक है, a बराबर आप क्या बोलेंगे? 3q आपका आ गया। ठीक है ना? चलिए 3q आ गया। आप यहां पे q को आप क्या कर सकते हो? m ले सकते हो। q को जब आप m लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको a बराबर 3m, जहां m बराबर क्या है? q है। जहां m बराबर क्या है? तो m बराबर q है। फिर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको करना क्या था? एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं करना था, थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर बच्चा क्या करना था? दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना था, है ना? वर्ग करना था बच्चा। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a² हो जाएगा। अगर हम वर्ग करते बच्चा तो यहाँ से a² होगा, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, अर्थात a² बराबर यहाँ से आएगा 9q का स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से, a² = 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? और इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि a² बराबर 3 × m, जहां m बराबर 3q² है। ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होगा। जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर वही चीज bq प्लस r, a का मान यहां से आ जाएगा 3q प्लस का 1, और a² अगर करेंगे बच्चा तो यहां से हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं यहां से,
तो स्क्वायर करेंगे यहाँ से 3 क्यूब प्लस 1 का, तो हो जाएगा 9 क्यूब ए स्क्वायर बराबर 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6 6 क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ए प्लस बी के होल उसके बाद तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर, तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 2ab, तो 2 ए का मान 3 क्यू, बी का मान 1, तो 3 दूनी का 6 क्यू हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे बच्चा, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर, आप इन दोनों में से क्या कर लो ना, कुछ कॉमन निकालो। तो आप जब 3 कॉमन लोगे ना, 3 क्यू, हाँ 3 कॉमन लो, 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर देखोगे आप क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू, और यहां पर आप देखोगे प्लस का 1। आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर बच्चा क्या हो रहा है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ये ठीक है। फिर अगला, जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 3q प्लस 2, जब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे बच्चा तो हो जाएगा 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी का 12q प्लस 4। आप बच्चा इसको लिख सकते हो 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ये तोड़ देंगे क्योंकि हमको दिखाना है 3q प्लस 1 के रूप का, इसलिए यहाँ से ए स्क्वायर बराबर आप लिखोगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 3q का स्क्वायर बचेगा प्लस 3 चौके 12 4q बचेगा प्लस 1 बचेगा, प्लस का बाहर में 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ए स्क्वायर बराबर 3m, ये पूरे के बदला में आप m मान लोगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि m एक पूर्णांक, मतलब पूर्णांक m के लिए आपको दिखाना, ठीक है। तो यहाँ बगल में आप लिख दो कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1 हो गया। मतलब बच्चा आप यहां पर देख रहे हो कि a बराबर यहां से 3m आया, सॉरी ए स्क्वायर बराबर 3m आया, ए स्क्वायर बराबर यहां पे आया 3m प्लस 1, और फिर भी यहां पर भी ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, मतलब कुछ भी आ रहा है तो आपको 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो दी गई धनात्मक पूर्णांक, जो किसी भी दी गई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो अब लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हो गया, आंसर प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, अच्छे प्रकार से आपको आया होगा, ठीक है। आप अगर ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, है ना, बिल्कुल दिमाग में आपको क्या हो जाएगा, छप जाएगा। इसीलिए आप शुरू से अंत तक अच्छे प्रकार से देखें, है ना, और जब भी दिल ना लगे तो एक बार वीडियो को देख लेना है। और इसीलिए तो कहना है कि जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ओ जब दिल ना लगे दिलदार हमारा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जब भी दिल ना लगे वीडियो को आप देख लीजिएगा। आइए बच्चा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 5 नंबर प्रश्न है, और इस 1.1 प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग अच्छे से समाप्त करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। माना, उसी प्रकार से लिखेंगे बच्चा, माना कि a एक
ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा मान लीजिए कि b बराबर, आप अगर चाहें तो b बराबर 9 भी मान सकते हैं और नहीं तो आप b बराबर 3 भी मान सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 9 जिस संख्या को भी विभाजित करेगी बच्चा 3 उस संख्या को पक्का विभाजित करेगा। हमने आपको विभाज्यता के नियम में बताया था कि 9 का 3 जो है वो 9 का मल्टीपल है ना, सॉरी उल्टा बोल दिए, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल में आता है, यानी कि 9 जिसको जिसको काटेगा उसको 3 पक्का काटेगा, है ना, पूरा उसको काट देगा। तो आप b बराबर 3 ले सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, प्रश्न जो है ना वो सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, 9 तक जाएंगे तो r का संभावित मान 8 तक चला जाएगा। तो आप करते रहना उस प्रकार से, बड़ा वो भी कर सकते हो आप, है ना। b बराबर 3, तो यहां लिखेंगे b बराबर 3 इसलिए मानते हैं कि दी गई संख्याओं का रूप, दी गई संख्याओं का रूप 9m प्लस 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है तथा 9 3 का गुणज है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो a बराबर यहां लिखेंगे 3q प्लस में r, जहां q एक अऋणात्मक पूर्णांक है तथा r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 3 से क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः r का जो संभावित मान होगा वो क्या होगा, 0, 1 या 2 होगा। ठीक है, तो अब चलेंगे, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी आप कहेंगे 3q प्लस में 0, यानी आपका हो जाएगा ये 3q, और जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो जाएगा, सॉरी घन कर रहा है, तो घन करेंगे बच्चा तो यहां से हो जाएगा 27q, और इसको आप तोड़ सकते हैं ऐसे 9 के रूप में तोड़ना है ना, 9 कॉमन 9 आप ले सकते हो, 9 इंटू 3q पे पावर 3, तो यहां आप लिखेंगे, जहां इसको आप ऐसे लिख दो, इसको 1q बराबर आप लिख सकते हो 9, आई पूरे के बदला लिख दो m, लिख देंगे जहां m इज इक्वल टू 3q, m, ये m के लिए यहां पर साबित करने के लिए कह रहा, तो हमने 1q बराबर क्या ले आया, 9m ले आया। ठीक है, 1q बराबर हमने लाया यहां पे 9m। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर लिखेंगे, जब r बराबर क्या हो, 1 हो, जब r बराबर 1 हो, थोड़ा सा यहां पे जगह है, लिख देते हैं, वन हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, 1q बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। ठीक है, तो यहां से 1q बराबर निकालेंगे बच्चा, तो 1q बराबर क्या हो जाएगा,
एक क्यू बराबर निकालेंगे तो 3Q का यानी कि 3 3 9 27, 27 क्यू क्यूब प्लस एक क्यू प्लस क्या होता है 3A² बी, तो 3A² यानी कि 3 3 9 है ना, अब बी तो यहां से हो जाएगा 3A², तो 3A² यानी कि 9 9 27 27 Q² हो जाएगा, 27 Q² प्लस फिर 3A बिग क्यू होता है, 3A बिग क्यू, 3A अब बिग क्यू यानी 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा, 3A का मान 3Q तो 3 3 9 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 9 क्यू। अब प्लस का 1 का क्यू 1 होता है, 1 का क्यू क्या होता है 1 ही हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे आप खोल लेंगे, a प्लस बी का होल क्यू कर लेंगे, ठीक है ना। अगर सूत्र आपको नहीं याद है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, एक क्यू प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बिग क्यू, ये होता है आपका सूत्र, ठीक है ना। तो यहां से आपको हो जाएगा एक क्यू बराबर, आप इन सब में से देखो कुछ कॉमन यहां से ले सकते हो, इसमें से अगर 9 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 9 तिया 27 3Q पे पावर 3 प्लस 9 तिया 27 और यहाँ से हो जाएगा Q² प्लस 9 तो यहाँ पर केवल बच जाएगा Q और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1, यानी आप इसको लिख सकते हो एक क्यू बराबर 9, ये पूरे के बदला में आप लिख दो m प्लस में लिख दो 1, आप लिखोगे जहां m इज इक्वल टू 3Q पे पावर 3 प्लस 3Q² प्लस Q, ये है ना। तो आपको यहां से आगे एक क्यू बराबर 9m प्लस 1, जब r का मान आपने क्या रखा 1, अब r का मान रखिए 2, जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस में 2 और एक क्यू करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3Q प्लस में 2 का होल क्यू, एक क्यू तोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 3 9 27 क्यू पे पावर 3 प्लस 3AB होता है 3A² बी, 3A² बी, A² करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 दूनी का 54 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54Q² प्लस 3AB², तो ये हो जाएगा 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 Q हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस में हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए तो इसको आप यहाँ से एक क्यू बराबर, आप यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे ये पूरा इतना में, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 तिया 27 Q पे पावर 3 प्लस 9 6 का 54 Q² प्लस 9 चौके 36 4Q, अब प्लस में बचेगा 8, इसको आप लिख सकते हैं एक क्यू बराबर 9m प्लस में 8, जहां m बराबर 3Q पे पावर 3 प्लस 6Q² प्लस 4Q, ये हो जाएगा। तो बच्चा आप यहां पर देख रहे हैं कि 9Q प्लस एक क्यू का मान 9Q प्लस 9m प्लस 8 के रूप में है, 9m प्लस 1 के रूप में है और यहाँ पे 9m के रूप में है, यानी आप कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ना, हम लिखेंगे कि यहाँ अतः निष्कर्षतः अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए बच्चों समझ में आया सभी को? आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या आप सभी को ये समझ में आया अच्छे प्रकार से, है ना। झूठ नहीं बोलना है, सच आपको समझ में आया है, हम जानते हैं। आप झूठ नहीं है ना, झूठ नहीं बोलना है, हम समझ रहे हैं आप सबको समझ में आया है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर करना है आपको क्या आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम अगले चैप्टर को और भी शानदार और भी जानदार मजेदार, है ना, जबरदस्त आपके लिए लेकर के आएंगे और भी चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट को भी हम आपके लिए इतना ही मजेदार बना करके आपको हम क्लास देंगे। ठीक है बच्चों।
चलिए, तो हमारा आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, है ना। 1.2 प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए।